अब आइ जे हमसब बात करब अब एखन किछु न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर और न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखी केना 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 हमसब कोन तरीका से न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बनाबी। पहिल क्वेश्चन अछि न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन फास्ट, जल्दी जल्दी लिखो। द मून is 4 into 10 to the power 8 meter away from the earth. A radar signal is transmitted a radar signal is transmitted from the earth. How much time will it take to reach the moon? अब क्वेश्चन में देखियो की कह रहा है। The moon is 4 into 10 to the power 8 meter away from the earth. माने धरती से एते किलोमीटर के दूर पर छै। माने डिस्टेंस जे छै से 4 into 10 to the power 8 मीटर। माने गिवन दैट में हमरा सब लिखबे, गिवन दैट में s इक्वल टू या डिस्टेंस इक्वल टू s इक्वल टू 4 into 10 to the power 8 मीटर। और आगू पढ़ू आप की कहे छै। A radar signal is transmitted from the earth। और रडार के जे सिग्नल छै वो ट्रांसमिट भ रहल छै। तो रडार के सिग्नल ट्रांसमिट भ रहल छै तो लाइट के स्पीड कतेक छै एहि पर ध्यान देबाक छै एहिठाम। The radar signal is transmitted from the earth। तो लाइट के स्पीड एहिठाम पर ध्यान देबाक अछि। तो लाइट के स्पीड कते होइ छै c इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। लेकिन टाइम t कतेक छै हमरा क्वेश्चन एहिठाम पर हाउ मच टाइम विल टेकन टू रीच द टाइम t इक्वल टू व्हाट। मतलब ई भेले माने मून अर्थ से मून के डिस्टेंस 4 into 10 to the power 8 मीटर छै। एक रडार से जे छै रडार के सिग्नल ट्रांसमिटेड भ रहल छै फ्रॉम अर्थ से। अब क्वेश्चन पूछ रहल छै कतेक टाइम लगते। माने एहि अर्थ से मून पर रडार के जे सिग्नल भेजल जा रहल छै ओकरा कतेक टाइम लगते। तब एहि के लेल हमरा सब की करबे, फॉर्मूला जानै छियै। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। इस डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। और डिस्टेंस बाय वेलोसिटी कते कहते तो 4 into 10 to the power 8 मीटर बाय 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। ये सब कटते कटते एस ऊपर ले मतलब हो गया 4/3 सेकंड। मतलब 1.33 सेकंड। माने मतलब ही भेले एकरा माने एक क्वेश्चन पर ध्यान देवे दू चीज छै। पहिल चीज अर्थ से मून के डिस्टेंस देल छै। दोसर पॉइंट पर रडार के सिग्नल के बारे में कह रहा है। ट्रांसमिट माने है एक जगह से दोसर जगह जेनाइ। हमरा सब पढ़ने छी ट्रांसमीटर सोनारो में पढ़ने छी। तो रडार के केस में सिग्नल जो ट्रांसमिट माने वो जो लाइट
लाइट के जे वेलोसिटी छै एहिठाम एकरा हमसब अप्लाइड करबै। और दोसर क्वेश्चन पर अबै छी, यानी एक दोसर क्वेश्चन ऐसा हटि के एकटा बनबै छी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड एकरा लिख लेलिए, चलू आगू। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखो, ए ट्रेन कवर, ए ट्रेन कवर, a train covers half of its distance, half of its journey, half of its journey with a speed of 30 मीटर पर सेकेंड, माने 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जर्नी कल जा रहा है एक ट्रेन के। एंड आधा, एंड द हाफ ऑफ द जर्नी, एंड हाफ, ए ट्रेन कवर्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी विथ ए स्पीड इतना, एंड द अदर हाफ, जरा हम लिख सके छिए, एंड द other half, other, and the other half with a speed of 40 kilometer per second, 40 kilometer per second. Calculate the average speed, calculate the average speed। माने कही क्वेश्चन में कहल जा रहा है एवरेज स्पीड ककर, तो ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द होल जर्नी, अब पहले क्वेश्चन के ठीक से हम सब देखी। ए ट्रेन कवर माने टोटल जो अगर डिस्टेंस हम मान लीजिए एना, ए एक ऑब्जेक्ट है, बी दोसर ऑब्जेक्ट है, ए से जखन कोनो ट्रेन चल रही है माने हाफ डिस्टेंस कवर कलके हैं कते के स्पीड में, माने s/2 डिस्टेंस जे कवर, अगर हम s माने छी पूरा के एतरा से s डिस्टेंस, तो s/2 डिस्टेंस जे कवर कर रहल छै कते 30 मीटर पर सेकेंड, और आधा डिस्टेंस जो कवर कर रहा है ट्रेन के स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, माने s/2। तो एवरेज स्पीड, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड हमरा सबके निकालक छै, एवरेज स्पीड कते हेतै। तो सबसे पहले तो एठाम देखियो, एठाम ऑब्जेक्ट ए से सी ऑब्जेक्ट मान लिया, अगर सी ऑब्जेक्ट है तो ए से सी पर जेले टाइम कते लगले, तो टाइम मानना पड़ते, टाइम का मान लीजिए t1, आई में टाइम मानबे t2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस t1 इक्वल टू कते बचते, s बाय टोटल डिस्टेंस। t1 में कते डिस्टेंस कवर करते हैं से कहूँ, इस a में s हाफ और s हाफ, माने आधा मान लिए तो s हाफ नहीं, अगर पूरा मानती एकरो s तो एकरो s, तो 2s, s/2 और 30 मीटर पर सेकेंड। एहि में की भेले t2 s/2 40 मीटर पर सेकेंड, हम एनियो लिख सके छी, या टोटल डिस्टेंस अगर हम 2 माने छिए 2s, तो ये भेले s और ये भेले s, तो 2s। अब अगला क्वेश्चन में हमरा सब फॉर्मूला जाने छी एवरेज स्पीड के। एवरेज स्पीड के फॉर्मूला की होय छै, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड, हेंस एवरेज स्पीड इक्वल टू total distance by total
टाइम टोटल टाइम टेकन टोटल टाइम कते s/2 छै और s/2 छै तो s/2 प्लस s/2 और ई टाइम कतेक भेलै तो टाइम में भऽ गेलै अहाँके टाइम कतेक देने यऽ 40 मीटर s/2/30 प्लस s/2/40 या छै टाइम t1 ही छियै टाइम t2 ही छियै इक्वल टू कऽ दियौ अब एकरा सॉल्व करबै हमरा सब तो ये s बाय एकरा की करबै अहू केस में देख रहल छियै तो s/60 प्लस s/80 इक्वल टू भेलै ने s/2 प्लस s/2 हाफ हाफ s अब एहिठाम हमरा सब एलसीएम निकालबै या s कॉमन कऽ लिअ s और एकरा और आगू बढ़ै छी और एकरा सॉल्व करबै तो लेबै एहिमे की हेतै तऽ 60 देखियौ एहिठाम एकरा एना देखियौ इक्वल टू s/60 s/80 इक्वल टू s कॉमन 80 प्लस 60/48 00 फिर इक्वल टू s इंटू 4800 बाई s इंटू 140 s कट गए ये 0 240 7 माने 240/7 और कट 240/7 सत्य 21 30 728 20.2608 माने एकरा लिख सके 34.3 मीटर पर सेकेंड एकरा हमरा सब लिख सके छिए माने इस तरीका से एक चीज और ध्यान देबै ये हाफ जो डिस्टेंस ले लिए एकरा हम सब फुल मान सके छलिए हैं अगर हम टोटल डिस्टेंस माने ए से बी टोटल डिस्टेंस अगर हम s मानतिए तो एकर हाफ जे s हेतै तो s तो अहूठाम हम एना कऽ सकै छलिए या डायरेक्टो हम लऽ सकै छलहुँ माने आंसर ओहिना हेतै ओहिना के ओहिना हेतै अगला क्वेश्चन में चलै छी नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमरा सब जे देखबै बात करै छी एहिमे ग्राफ में अबै छी वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम एहि सबसे जुड़ल किछु क्वेश्चन पर हम सब बात करै छी नेचर ऑफ ग्राफ अब कहू ग्राफ ककरा कहबै सबसे पहले तो छै जे ग्राफ कहबै ककरा ग्राफ एक रिप्रेजेंटेशन छियै जे दूटा फिजिकल क्वांटिटी के बीच के रिप्रेजेंट कयल जाइ छै ग्राफ एकटा रिप्रेजेंटेशन छियै कोनो भी क्वांटिटी के फिजिकल क्वांटिटी है मैथमेटिकल क्वांटिटी है कोनो क्वांटिटी के हम सब रिप्रेजेंट करै छियै अब एहिमे एक एक्सिस क्रिएट करबै एक्स एक्सिस ग्राफ में एक एक्स डैश एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के एक्स और एक्स एक वर्टिकल एक्सिस वाई और वाई डैश वाई और वाई डैश अब हमरा जे ग्राफ बनेबाक छै ओकरा हम लोकेट करबै अब जेना डिस्टेंस टाइम ग्राफ पहिल केस डिस्टेंस टाइम ग्राफ
तो एहि केस में हमरा सब टाइम जे लऽ रहल छी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लेबै, टाइम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, डिस्टेंस होय, वेलोसिटी होय, स्पीड होय, सबके वर्टिकल डायरेक्शन में, डिस्टेंस वर्टिकल डायरेक्शन में। तो डिस्टेंस वर्टिकल डायरेक्शन में और टाइम हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, अगर एना के डिस्टेंस बढ़ि रहल छै, टाइमो बढ़ि रहल छै, डिस्टेंस बढ़ि रहल छै, टाइम बढ़ि रहल छै, एक प्रॉपर रेशियो में, तो ओहि केस में माने ड्यूरेशन जे छै माने इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, equal distance in equal interval of time. In previous classes we have discussed that is called the uniform motion. In the case of equal distance covered in equal interval of time by objects is known as uniform motion. माने इक्वल समय में इक्वल डिस्टेंस जखन कवर करै छै ओकरा यूनिफॉर्म मोशन कहै छियै। ओहिमे केस में की हेतै, अगर मान लीजिए 5 मीटर 2 सेकेंड, फिर अगला 5 मीटर माने 10वां में, फिर 4 सेकेंड, फिर 15 मीटर, तो 6 सेकेंड, फिर 20 मीटर 8 सेकेंड, माने एंड सो ऑन। माने डाटा में हम देख रहा छियै कि डिस्टेंस के जे केसेज छै, माने एक्स और वाई केस में पहले तो डिस्टेंस और दोसर टाइम, दोनों में एक सिमिलरिटी डेवलप कर रहल छै, चेंजिंग जे भऽ रहल छै से इक्वल। तो ओहि केस में जे डाटा एतै टाइम 1, T2, T3, T4, T5, ये T1, T2, T3, T4, T5 एंड सो ऑन। अहिना अहू में D1, D2, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड सो ऑन। तो जखन यूनिफॉर्म मोशन रहते तो ओकर केस जे बनते एना के स्ट्रेट लाइन। ध्यान देवे, स्ट्रेट लाइन जैठाम जतऽ कतौ जखन हमरा सब डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के बीच में एहि ढंग के रिलेशन देखै छियै, एकरा कहबै यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन ठीक एकर उल्टा टाइम में अगर चेंजिंग भऽ गेलै या डिस्टेंस में अगर चेंजिंग भऽ गेलै, ई जे स्ट्रेट लाइन छै, एहि स्ट्रेट लाइन में चेंजिंग हेबऽ लगतै, ओ जो सिचुएशन छै से बदलि जेतै और उल्टा सीधा हेबऽ लगतै। माने उल्टा सीधा के मतलब ये एना के ई, और जहन एहि टाइप के बात सब हेबऽ लगतै, माने एहि टाइप के जे सिचुएशन हेबऽ लगतै डिस्टेंस और टाइम के बीच के रिलेशन में, समटाइम्स distance be changes, sometimes time will be changes in different nature, then we can say the graph will be related to non-uniform motion. Non-uniform motion माने यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ के नेचर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अनइक्वल डिस्टेंस और अनइक्वल टाइम और बोथ भी अनइक्वल, माने दोनों केस तीनों केस भऽ सकै छै नॉन इक्वल में। अब आओ अगला डाटा पर चलै छी हम सब। एहि जगह पर माने एहि जगह पर अगर हम डिस्टेंस के जगह पर अगर हम वेलोसिटी कऽ दै छियै तो आब एकर नाम बदलि गेलै, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भऽ गेलै। माने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम सब की करबै, velocity time graph, velocity among y-axis, time among horizontal x-axis। अगर इसमें टाइम बढ़ैत जा रहल छै लेकिन वेलोसिटी में कोनो चेंजिंग नहीं होइ छै, माने if the time will be increases day by day but velocity never be changes, then ओहि समय में वेलोसिटी जे छै ना बढ़ै छै ना घटै छै, एना बढ़ैत चलि गेलै। तो एकरा हम सब कहै छियै कांस्टेंट, माने कांस्टेंट ई जे नेचर हेतै से कांस्टेंट वेलोसिटी।
माने वेलोसिटी और टाइम के बीच के जे रिलेशन छै ओहिमे वेलोसिटी में कोनो चेंजिंग नहीं भऽ रहल छै, टाइम बढ़ैत जा रहल छै, बढ़ैत जा रहल छै। लेकिन एक चीज याद रखबै हमरा सब जे ध्यान दै छियै, वेलोसिटी और टाइम में जे चेंजिंग रिलेशन छै ओकरा एक्सीलरेशन कहै छियै। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो माने हॉरिजेंटल टाइम के पैरेलल जे डायरेक्शन जेतै तो कांस्टेंट वेलोसिटी हेतै। माने ई ग्राफ अगला ग्राफ में आओ, हम एकरा नेचर के और बदल रहल छी। वेलोसिटी की भऽ रहल छै अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आबि रहल छै, माने पहिने बहुत पैघ वेलोसिटी छलै, धीरे 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 वो डिक्रीज कऽ गेलै। माने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी जे छै तऽ एहिमे तऽ चेंजिंग हेतै, एकरा हमरा सब कहै छै रिटार्डेशन। दिस केसेस दिस स्लोप शो द फॉर्म ऑफ ग्राफ ऑफ रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म retardation, uniform retardation. This graph indicates the uniform retardation. Anyone can say why this form is called uniform? Because the changing nature is uniformity. माने चेंज जे भऽ रहल छै धीरे 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 एक सीक्वेंस में भऽ रहल छै, तैं एकरा हमरा सब कहबै यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। वेलोसिटी में स्लोप में जो चेंजिंग एना ये टाइप के जे हेतै, अगर चेंजिंग भऽ रहल छै, वेलोसिटी चेंज भऽ रहल छै, डिक्रीज भऽ रहल छै, तो यूनिफॉर्म हेतै। लेकिन एही जगह ठीक अगर उल्टा, अगर वेलोसिटी टाइम के सापेक्ष एकदम स्मूथली बढ़ैत जा रहल छै, है ना, स्ट्रेट वर्ड, if the velocity be, if the time be changes then velocity will be changes, if the time be changes then velocity will be changes, then in this case एकरा की कहबै, ए ग्राफ के की कहबै, ए नेचर के की कहबै, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। माने यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लेल ग्राफ केहन होबाक चाही, स्ट्रेट लाइन। रिटार्डेशन के लेल केहन होबाक चाही, डाउनवर्ड डायरेक्शन। कांस्टेंट के लेल केना होबाक चाही, हॉरिजेंटल। माने तीन चीज एठाम एखन देखलिए हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म की, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में स्ट्रेट लाइन, पहिल केस कांस्टेंट वेलोसिटी, दोसर केस डिक्रीजिंग ऑर्डर जे स्लोप चले, तो स्लोप के केस में हम सब देखलिए यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। एहि केस में देख रहल छियै यूनिफॉर्म तो छै लेकिन एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन के जस्ट ऑपोजिट। इफ द वेलोसिटी विल बी चेंजेज, irregularity with time, वेलोसिटी अगर चेंज भऽ रहल छै इरेगुलरिटी के हिसाब से, तो ओहि समय में एकर ग्राफ एना भऽ सकै छै, एना हेतै। माने एहि टाइप के जे ग्राफ हेतै, या हम एकरा इहो कह सकै छियै चेंजिंग भऽ रहल छै, या एहि नेचर के हम एनाहियो कह सकै छियै, एहि नेचर के जे ग्राफ खिंचलिए ओहो भऽ सकै छै, आ ये ग्राफ एनाहियो भऽ सकै छै। माने इस टाइप के चेंजिंग भऽ रहल छै, तो एकरा हमरा सब या तो एहि ढंग से करिए या एहि ढंग से, माने डिफरेंट तरीका से ऑब्जेक्ट के जो मूवमेंट माने कर्व पाथ क्रिएट करे छै, एकरा हम सब कहै छै नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब ई भेलै हमरा सबके डिफरेंट केसेज में डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के डिफरेंट केसेज हुए, सब जगह अलग अलग नेचर से अलग अलग तरीका से सिचुएशन क्रिएट होइ छै ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। और हमरा सब एक कंक्लूड करै छियै और एक अगला क्वेश्चन पर चलै छियै। अगला क्वेश्चन की कहै छै, अब अगला क्वेश्चन कहै छै स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन बॉडी इज अंडर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ
when object is non-uniform, when object is non-uniform, when object is non-uniform, जखन ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म हेतै एक्सेलरेशन के केस में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, माने स्पीड ऑफ टाइम के प्लॉट करे ल कहै छै व्हेन ऑब्जेक्ट व्हेन बॉडी अंडर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ओहि केस में हमरा सब की करबै से कहू। केस ओहिना y एक्सिस y डैश x डैश x डैश ग्राफ में चेंजिंग जे हेतै एना के भऽ जेतै। ई ग्राफ में माने ग्राफिकल नेचर जे हेतै एहिमे एहि ढंग से हमसब एहिठाम स्पीड एहिमे टाइम क्रिएट करै छियै। आ अंडर रिटार्डेशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन ई तऽ भेलै एक्सेलरेशन के लेल, माने नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में भेलै। आ लेकिन एकरे जब घुमा दिए, एकरे जन एना कहल जाए नॉन यूनिफॉर्म के रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन के जगह पर रिटार्डेशन। स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, तो ओहि केस में ऊपर से नीचा के एना के भऽ जेतै। माने ओहि ग्राफ जे हेतै से एना के एहि तरीका से डेवलप करतै, स्पीड अहिना रहतै, टाइम अहिना, और ई नेचर जे छै से एहि ढंग के भऽ जेतै। एहिसँ पिछला केस में हमसब देखलियै जे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ऊपर के, रिटार्डेशन के केस में नीचा में आबै छलै। अब कहै छै जब ऑब्जेक्ट जे छै, अगर ऑब्जेक्ट में पहिने से किछु वेलोसिटी छै या स्पीड पहिने से छै, ताहिके बाद वो एक्सेलरेट भऽ, ताहिके बाद जे छै से वो यूनिफॉर्म भेलै हँ। माने मान लिअ ये ओरिजिन छै कि पहिने से यू छै, अब के बाद वो एक्सेलरेट भेलै। एकरा हमसब एना खींचै छी, एहि ग्राफ में खींचबै। माने plot a speed time graph when the initial speed is not zero, initial speed is not zero। ग्राफ एतऽ से जहन हम खींचतियै ग्राफ तो इनिशियल स्पीड जीरो होती, बट हियर इन दिस केस इनिशियल स्पीड इज नॉट जीरो। जब इनिशियल स्पीड नॉट जीरो, यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो ओहि केस में ये हेतै। ठीक है। अब एक रिटार्डेशन में, एक्सेलरेशन में स्पीड, वेलोसिटी, बहुत तरह के रिलेशन सब छै। एकर बात हम सब अगला स्टेप में करै छी। थैंक यू।